हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच हो रही है आपकी बातें। तो आप भरने वाले हैं ऊंची उड़ान, तो किस चीज़ में आप आगे निकलने वाले हैं और क्या ऐसा आपने किया है कि लोगों के बीच आपकी बातें हो रही हैं, तो सारा कुछ खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। जब से आपको मिलती है तभी से ये लागू हो जाती है, यानी कि टाइमलेस है। तो कार्ड शफल कर लिए हैं, रीडिंग करूंगी बिना देरी के। उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। अगर बेहद आवश्यकता है, मन में दुविधाएं हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। देखो, अगर मैं कार्ड में जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप बहुत पीसफुल एनर्जी में हैं, शांति में रहना चाहते हैं, शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। ये शांति आपने खुद में अपने अंदर ही उत्पन्न की है। ऐसा नहीं है आपके आसपास का माहौल शांत है या आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म हो गई हैं या आपको बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया है तो आप शांत हैं, या आपको वो चीज़ें मिल गई हैं जो जिनकी आपको आवश्यकता थी। ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो कल तक एक मन के अंदर बेचैनी थी, दुविधा थी, बहुत सारी बातें थी और अटका हुआ सा महसूस करते थे, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी कोशिश आपने की है और अपने आप को शांत बनाया है। ये शांत, देखो, जो आपने अपने आप को किया है ना, ये आपने बहुत सारे आंसू पोंछने के बाद अपने आप को शांत किया है, क्योंकि आपका दर्द इतना असहनीय था। या तो ये कह लो कि ये दर्द का, जैसे कहते हैं ना, एक एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बहुत जब चोटें आती हैं तो क्या होता है, सुन्न पड़ जाती हैं, उनमें दर्द महसूस नहीं होता है। आदमी अपने ही हाथ पैर को कटा हुआ समेट लेता है और डॉक्टर तक जाने की कोशिश करता है। मतलब आपने सुना तो होगा ही कि जब ज़्यादा चोट लग जाती है तो क्या होता है, सुन्न हो जाती है, कभी उंगली दब जाए, कभी कुछ हो जाए। देखा होगा, हाल तो बहुत दर्द होगा, लेकिन फिर क्या होगा, वो सुन्न हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके दर्द की यहाँ कहानी मुझे दिख रही है। कितनी तकलीफ़ें, इतने दर्द आपने सहन किए हैं कि अब आप शांत हो गए हैं कि होए सोई जो राम रच राखा, कि ठीक है मेरे प्रभु, आपको जो मंजूर है मेरे जीवन में आप करें और मैं अब शांत बैठूंगा या बैठूंगी। आप जो भी देख रहे हैं, स्त्री पुरुष अपने सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ, ओके। और किसी का पक्षपात नहीं होता कि मैं स्त्री के लिए ही बोलूँगी, पुरुष के लिए नहीं बोलूँगी। दोनों का ही जीवन समान है। कौन किसके जीवन में क्या पंगे हैं, सब अपने अपने तरीके से समस्याओं से निपट रहे हैं। तो ये जो आपके दो जो जीवन के रहे, इनसे आपने जूझना बखूबी सीख लिया। इस दर्द के साथ, या ये कहूँ मैं कि आपने रहना सीख लिया। तो आपके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं। एक तो आप लोगों की परवाह अब करना छोड़ रहे हैं। आपने बहुत परवाह की, बहुत, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अब मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो मैं अब क्या करूँगा या क्या करूँगी। कल तक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, या हो सकता है कल तक आपके रिश्ते बहुत सुंदर रहे हों, फिर अचानक से आपके जीवन में एकदम से उठापटक हो गई और कहीं ना कहीं आपके वो जो एक स्टेटस था, जो लेवल था, उसमें कुछ गिरावट आई। या आम लोगों जैसी ज़िंदगी तो आपकी दिख रही है। आम लोग होते हैं ना, मियाँ बीबी बच्चे, चाहे जो हो रहा है, बस चली जा रही है गृहस्थी या ज़िंदगी चली जा रही है। लेकिन आपकी एडवेंचर से भरी लाइफ है। आपकी ज़िंदगी में अचानक से भी कुछ हो जाता है, अचानक से लोग चले जाते हैं, अचानक से लोग आ जाते हैं, अचानक से तूफान खड़े हो जाते हैं और अचानक से उन तूफानों से आप लड़के बाहर भी आ जाते हैं। तो लोगों के लिए एक मिस्ट्री, आप रहस्य तो है। आपके जीवन की कहानी, स्टोरी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आपने बखूबी सीखा है हालातों से लड़ना, जज्बातों से लड़ना, लोगों से भी लड़ना आपको आ गया है।
अब ये लड़ाई कैसी है, ये मौखिक वाली लड़ाई नहीं है, ये जो चुप रह के शांत रह के जो शांति से आप मैटर निपटाते हैं, मैटर ही कहते हैं, कोई कांड हो जाता है, कोई बवाल हो जाता है ज़िंदगी में, कई परेशानियां जब आती है तो क्या कहते हैं, मैटर सॉल्व कर लिया, ये समस्या ख़त्म कर ली इस इंसान ने। तो लोग आपके बारे में बहुत बात यही करते हैं और उनको ऐसा लगता है आप बने किस मिट्टी के हो, क्या है हो आप, चीज़ क्या हो, ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके लिए सोचा क्या जाए, आपके लिए कहा क्या जाए, आप सीधे हो, आप चालाक हो, आप क्या हो, आपके अंदर क्या चलता है, लोगों को समझता, क्योंकि आप देखो आप कैसे इंसान हो, माफ़ करना बहुत जानते हो लोगों को, लोगों के बीच में उठना बैठना, संस्कार आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। दूसरा, आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं, यूनिवर्स ईश्वर को बहुत मानते हैं, आप उनकी कृपा पे निर्भर रहते हैं, एक तरीके से कह लीजिए। तो कहा भी है, देखो ईश्वर, आपने सुना होगा भगत के पीछे है भगवान। तो जब ईश्वर के ऊपर जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो क्या होता है, ईश्वर हमारी स्वयं रक्षा करने आ जाते हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि ठलुआ बैठे हैं फ्री हैं कि ईश्वर को बस यही है कि आप ही को, नहीं, इतनी करोड़ों लाखों संख्या में आत्माएं हैं इस पृथ्वी पे, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, है ना, सबको कर्म अनुसार सारी चीज़ें मिलती हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप एक तो बहुत अंदर से मैं ये कहूँगी गाय हैं आप, बहुत ऊपर से चालाक दिखते हो, तेज़ दिखते हो, फैशनेबल दिखते हो, जो दिखते हो, लेकिन आप अंदर से जो है प्योर सोल हैं। अब गाय की संज्ञा क्या हो जाती है, प्योर सोल होना, प्योर सोल हैं आप। अगर टैरो की भाषा में बात करूं और आम भाषा में मैं बात करूं तो आप गाय हैं, लेकिन आपको लोग क्या कह देते हैं, सीधे हैं पर जलेबी की तरह, यानी कि कुछ लोग आपको टेढ़ा भी मान लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका ये बर्ताव जो है बेवकूफ़ी भरा है, कि लोगों को हाल घुलना मिलना, प्रेम करना, और आपका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप जो हैं फिर भी ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। या आपके घर कोई आया, कोई दुश्मन भी आ जाता है, आप उसकी इज्जत करते हैं, बाकायदा अच्छे से पूछना करना, और अगर आपने किसी से प्यार कर लिया है फिर तो आप बहुत ही चरम पे जाते हैं, मतलब हर चीज़ की अति कर लेते हैं आप, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो उसमें लोगों को ऐसा लगता है आप सीधे ज़रूर हैं लेकिन जब जलेबी की तरह, यानी कि टेढ़े मेढ़े, और गहराइयाँ आपके समझ नहीं आती हैं लोगों को, आप एक रहस्य लगते हैं। एक कहते हैं ना कि इसके अंदर कुछ छुपा है, तो क्या छुपा है, आपके अंदर छुपा है दर्द, आपके अंदर छुपी है तकलीफ़ें, आपके अंदर छुपा है अपनों का ही दिया हुआ धोखे का वो दर्द, जिसको शायद आम लोग नहीं महसूस करेंगे, लेकिन आपने इस दर्द के साथ जीना सीखा और आपने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत ना हारने की वजह से आज आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर हैं। आज अपने ऊपर डिपेंड है, अपनी आत्मा को आपने इतना मजबूत कर लिया है, आपको शब्द दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी व्यक्ति का कोई कर्म अब आपको दुखी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए अगर दुख होगा भी तो तुरंत भापे आप समझा लेंगे कि ये इसी का नेचर है। अब सांप का कर्तव्य क्या है, ढसना, मतलब स्वभाव क्या है, कर्तव्य नहीं कहूँगी, स्वभाव क्या है, ढसना, वो ढसेगा ही। आप उसको दूध पिलाओ, प्यार से पालो, हाथ फेरो, वो पलट के आपको काटेगा। तो जब आपको पता है कि ये सांप है और ये हमें काट ही लेगा, तो आप क्या करते हैं, आप शांति से उसको जाने देते हैं कि अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब आप उस हिसाब से चलते हैं कि बस ठीक है, जिसको जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा नेचर है वो वैसा बर्ताव करेगा, मैं क्यों अपना सोच के दिमाग ख़राब करूं या करूं। पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत परेशान होते थे, तो लोगों को लगता है कि आप तो बड़े ऐसे इंसान थे, अकेले नहीं रह सकते थे, रोते धोते रहते थे, और आपका तो बड़ा मुद्दा विपरीत था, और अचानक से सब चीज़ें सही कैसी हो गई हैं आपके जीवन में, आप खुद के बलबूते कैसे आ गए हैं, और आप तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। आज ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका नाम है, देखो आप हो सकता है लोगों के बीच आपकी पहचान हो, आपको इज्जत बहुत मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सम्मान बहुत मिलता है लोगों के बीच, अनजान लोग भी आपसे बड़ा ही इज्जत आदर से बात करते हैं, और मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं।
रिश्ते नाते में भी लोग समझते हैं, चाहे जो चालाकियाँ आपके साथ कर दें, चाहे आपके साथ कितनी भी बदमाशियाँ गोरी कर दें, लेकिन आपके दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप दिल से बहुत साफ़ हैं, लालची नहीं हैं, आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है। और देखो, जब जीवन से लालच ख़त्म हो जाता है, चाहे वो तो रिश्ते का हो कि भाई ये मुझे मिल ही जाए, जब ये करना छोड़ते हैं तो बड़ा सुकून होता है जीवन का। देखो, मेरा खुद का तो आजमाया हुआ, अगर मैं खुद की बात करूँ खुद के बारे में, तो मैं ये कहूँगी मस्त एकदम से सारी चीज़ों को छोड़ दो और सारी व्यवस्था ईश्वर आपको करके देंगे। ये मैंने खुद आजमाया है और मैंने देखा है, जब यूनिवर्स पे आप छोड़ देते हैं, डिवाइन पे आप छोड़ देते हैं कि भाई आपने मुझे भेजा, आप संभालो, मेरा कर्म है, मैं करूँगा, बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, छोड़ उन पे देते हैं, तो आपके सारे काम ऐसे होते चले जाते हैं, आपको खुद लगता है क्यों, कैसे, कहाँ से हो गया ये, है ना। तो ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। भरोसा आप करते हैं, लोगों को पता है कि आप ईश्वर से बहुत कनेक्ट हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आपका दिल साफ़ है, आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप सीधे ज़रूर हैं लेकिन जलेबी जैसे, यानी कि टेढ़े मेढ़े सीधे हैं, आपके ऊपर से आप दिखाते हैं आप सीधे नहीं हैं। लेकिन जो लोग आपसे कनेक्ट हैं, जो आपको जान चुके हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं आप कितने मासूम और प्यारे हैं। लेकिन जो आपने अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ों को किया है, अब यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी हैं, तो हर किसी के मैटर में अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपने कुछ तो किया है। अगर आप एक स्टेप भी चढ़े ना सीढ़ी पे, तो आप समझोगे ऊंची उड़ान आप भरने वाले हैं। ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है ना। आपने बहुत अपने आप को पिंजरे में बंद किया, बहुत घुटन से आपने गुजार दिया, बहुत कष्टों से आपने ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आज आप अपने आत्म में एक शांति का अनुभव महसूस करेंगे और अपने लिए कुछ ऐसा करेंगे, या लोगों की भलाई भी जिसमें छिपी होगी वो निश्चित तौर पे आप करने वाले हैं। तो बाकी अगर ये रेजोनेट आपसे होता है और कुछ प्रश्न आपके हैं, या कोई ज़िंदगी में दुविधा अब भी आपके बाकी है, जिसकी भी एनर्जी है, वो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। हीलिंग करा सकते हो जब रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, जिनमें बहुत बुरा बर्ताव या बहुत ही चीज़ें ख़राब होती हैं, उनकी आप हीलिंग कराओ, उन रिश्तों की। देखो, ये करोगे तभी आप जान पाओगे। थोड़े से पैसे के लिए सोच लोगे या सोचोगे मैडम तो पैसों की वजह से कह रही, नहीं, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। कितने ही लोगों के रिश्तों में एक मत रिश्ता कनेक्ट रहे, एक शांति, एक सुकून का एहसास आप करेंगे। बाकी डिवाइन की मर्जी होगी तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए भी बना रहेगा, लेकिन शांति बहुत होगी। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है जिनमें बेहद परेशानी, आप आकाशीय हीलिंग करा सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या निर्णय अपने जीवन में करते हैं। और आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।